नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा सैनी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कविता जो मेरे द्वारा लिखी गई है लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी कविता जरूर पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है कठोर पिता की अनकही आवाज़। कठोर पिता की अनकही आवाज़। वैसे तो भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है तो हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते अपने हमारे साथ भेजे हैं निभाने के लिए। जैसे माँ बाप का तो है ही, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, ऐसे बहुत सारे रिश्ते। उन्हीं रिश्तों में से एक सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो होता है वो होता है एक संतान का अपने पिता के साथ, जो मेरा मानना है कि वो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। और कुछ मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि उनका अपने पिता के साथ वो बॉन्ड नहीं बन पाता जो बनना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? कुछ बच्चे मानते हैं कि हमारे पिता जो हैं उनका मन जो है कठोर है, लेकिन वो मन कठोर नहीं होता। उस कठोर पिता के मन के पीछे भी एक आवाज होती है और उसी आवाज को ही मैं आप लोगों के समक्ष रखने आई हूँ कि वो उस कठोर पिता, जिसे कठोर पिता का दर्जा दिया गया है, उसके पीछे भी एक बेहद भावुक मन होता है। उसे मैंने समझने की कोशिश की है और एक कविता लिखी है जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। बिना थके तुम्हें घंटों गोदी में उठाया, बिना थके तुम्हें घंटों गोदी में उठाया, नन्ही सी पोटली को कंधों पर बिठाया, नन्ही सी पोटली को कंधों पर बिठाया, बाहों के झूले में तुमको झुलाया, बाहों के झूले में तुमको झुलाया, उंगलियों के पोर की छुअन से तुमको सुलाया। जब बच्चा छोटा होता है, उसकी बाल्यावस्था होती है, तो पिता बहुत प्रेम करता है अपने बच्चे से, और उसको मैंने अपनी इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से ये दर्शाया है कि मैंने तुम्हें बिना थके घंटों गोदी में उठाया है और तुम्हें खूब प्यार किया है। अब वही बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो पिता की दिल के भाव तो वहीं रहते हैं, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है ताकि उसके जो बच्चे का भविष्य है वो उज्जवल हो। और उसी भविष्य के उज्जवल होने की कामना लिए हर समय एक पिता अपने मन में रखता है और चलता रहता है। सो जाने पर तुम्हारे चेहरे को तकता रहता था, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के सपने मन में बुनता रहता था। सो जाने पर तुम्हारे चेहरे को तकता रहता था, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के सपने मन में बुनता रहता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ सपना। अब मीन्स बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो पिता के सपना भी साथ साथ बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे बड़ा हुआ सपना अब मेरे कान तक आता है, माँ कॉलेज जा रहा हूँ मैं, ऐसे बोलकर हमेशा जाता है। दिल मेरा भी रोता था, सपने आंखों में बसते थे। दिल मेरा भी रोता था, सपने आंखों में बसते थे। पापा जा रहा हूँ मैं, ये सुनने को कभी कभी मेरे भी कान तरसते थे। ये हमेशा होता आया है कि जब भी बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, माँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। बहुत कम होता है कि वो पापा को बोलकर जाता है। तो यहाँ पर पापा जो कि हर बात को बोल नहीं पाते, कि उनको समझना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज की जनरेशन है, जो भी आजकल के बच्चे हैं, अपने पिता को समझने की कोशिश करिए। वो हर आवाज़ को अपने शब्दों के माध्यम से वो अपने आवाज़ को नहीं दर्शा पाते। दिल मेरा भी रोता था, सपने आंखों में बसते थे। पापा जा रहा हूँ मैं, सुनने को मेरे भी कान तरसते थे। बड़े होने पर बच्चों के टैग बहुत जल्दी मिल जाता है। पिता कठोर बहुत है, कुछ समझ नहीं पाता है।
मैं अब बच्चा कह रहा है मेरा पिता तो बहुत कठोर है, वो कुछ नहीं समझ पाता है। बच्चे ये टैग बहुत जल्दी दे देते हैं, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं कि मेरा पिता बहुत कठोर है, वो कुछ मेरी बात को नहीं समझ पाते जल्दी। अब यहाँ पर पिता क्या कह रहे हैं, मैं खुद कांटा बनकर तेरी राह में फूल बिखेरूंगा, मैं खुद कांटा बनकर तेरी राह में फूल बिखेरूंगा, तेरी जिंदगी के हर अंधेरे को, तेरी जिंदगी के हर अंधेरे को उजालों में बदल दूंगा। चलो मैं कठोर था, अब पिता कह रहे हैं चलो मैं कठोर था कठोर ही सही, चलो मैं कठोर था कठोर ही सही, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए पत्थर भी बन जाऊंगा, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए पत्थर भी बन जाऊंगा, राहों में ना आए तुम्हारे पत्थर, राहों में ना आए तुम्हारे पत्थर, तब नदियां भी बन जाऊंगा, और राहों के तुम्हारे पत्थर, राहों के तुम्हारे पत्थर बनकर नदी बहाकर ले जाऊंगा। फिर शायद मैं बह भी ना पाऊं, फिर शायद मैं बह भी ना पाऊं, पर किनारा तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, पर किनारा तुम्हें जरूर दिलाऊंगा। राह में चलते चलते, अब पिता अपने बच्चे को कह रहे हैं, जब वो बाल्यावस्था से यौन अवस्था में पहुंच चुका है, राह में चलते चलते जब कभी थक भी जाओगे, राह में चलते चलते जब कभी थक भी जाओगे, इन बूढ़े कंधों का सहारा तुम हर वक्त पाओगे, इन बूढ़े कंधों का सहारा तुम हर वक्त पाओगे। ये मेरी कविता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सबको ये मेरी कविता पसंद आई होगी, और मैं आज सभी बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी पिता कठोर नहीं होता, उस कठोर पिता के पीछे एक बहुत ही मार्मिक और नरम दिल के पिता छुपे होते हैं, और उस आवाज़ को पहचानिए जो पिता अपनी आवाज़ को बोलकर नहीं कह पाते, उसको समझने की कोशिश करिए, और अपने पिता को एक बारी ज़रूर बोला करें कि पापा आप सबसे अच्छे हैं और आप पापा दी ग्रेट हो।